ओम शांति। हम बाबा के लाखों ऐसे बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं और बाबा से बहुत प्यार भी करते हैं, पूरी धारणाओं में भी चलते हैं, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करके भी चलते हैं। लेकिन फिर भी कई बाबा के बच्चे बाबा से कई बार शिकायत करते हुए, गुजारिश करते हुए दिखाई देते हैं कि बाबा मेरे परिवार वालों को चलाओ या बच्चों को चलाओ या मेरे युगल को चलाओ। तो बाबा भी मुस्कुराते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे सब बातें जानते हैं, लेकिन शायद हमारा अटेंशन उन सब बातों पे कम हो जाता है या हम विस्मृति हो जाती है। तो आज उन्हीं कुछ बातों पर हम अटेंशन दिलवाएंगे कि ये सब कौन कर सकता है। किसी को घर वालों को बदलना हो, बाहर वाले तो बदल जाते हैं लेकिन घर वाले नहीं सुनते या नहीं बात मानते, तो उसके लिए हमें किन बातों पे अटेंशन रखना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान खिंचवाते हैं। पहली बात, तो जब हम बाबा से बोलते हैं कि बाबा मेरे बच्चे को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को ज्ञान में चलवाओ, तो हम ये जानते नहीं कि बाबा क्या है, बेहद का बाप है। तो वो तो हमें हद से निकालकर बेहद में ले जा रहा है और हम उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, हद की बातें कर रहे हैं। हद में आ गए ना, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा संबंधी। तो बेहद का बाप तो हद की कामनाएं पूरी नहीं करता, वो बेहद की बातें सुनता है। और दूसरी बात, हम अगर ये कह रहे हैं तो अंदर से थोड़ा सा हम अपने ऊपर अटेंशन दें कि इसमें हमारा स्वार्थ भी है कि हम क्या चाहते हैं। अगर मेरा बच्चा चलेगा या मेरे युगल चलेंगे या मेरा ये संबंधी मान जाएगा परिवार का कोई, तो मेरा रास्ता सहज हो जाएगा। तो माना मैंने उसमें क्या ले आई, अपना स्वार्थ ले आई, क्योंकि मेरा रास्ता सहज हो जाएगा। तो स्वार्थ आ गया तो हम तो कौन है, निस्वार्थ सेवाधारी है ना। बाबा के बेहद के बच्चे बेहद के सेवाधारी हैं। तो हम ये स्वार्थ के लिए बाबा से कोई डिमांड नहीं कर सकते। और तीसरी बात, जब हम बाबा से ये कहते हैं तो हमारा जिस आत्मा के लिए हम कह रहे हैं उसमें हमारा बहुत मोह है। उस मोह की वजह से हम बाबा को कह रहे हैं। और मोह तो क्या है, विकार है ना। और किसी भी विकार को यूज करके हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। ये बाबा ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो जब हम मोहवश उस आत्मा को कुछ कहते हैं, क्योंकि शरीर देखते हैं ना, तो वो भी आत्मा हमें उस संबंध से देखती है, तो वो परवाह नहीं करती, क्योंकि उसको भी असर नहीं होता। क्योंकि बाबा ने तो शक्ति किसको देने के लिए कहा है, आत्मा को ना। और हम आत्मा को तो शक्ति दे ही नहीं रहे। हम तो क्या देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं ना, शरीर देख रहे हैं। और शक्ति किसको देनी है, आत्मा को देनी है। तो जब तक आत्मा नहीं समझा तो उसको तो शक्ति मिलनी नहीं। और उसमें संबंध देख रहे हैं, वो भी हमारे में संबंध देखेगा और हम उसे बहुत अपना समीप का समझ रहे हैं, तो वो भी हमें समीप का और बड़ा प्यारा ऐसे वाला समझेगा कि इनके सामने तो हम कोई भी गलती कर सकते हैं और वो हमारी बात पर अटेंशन नहीं देंगे। और पांचवी बात, कि जब हम ये समझाते रहते हैं अपने किसी जिससे मोह है या बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो जब वो नहीं सुनते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम इरिटेट होते हैं। तो इससे तो विकारों की क्या हो रही है, कमियों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये बढ़ता जाता है। तो अब तो सुधरने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर एक बात है कि हमें उस शरीर को नहीं, आत्मा को शक्ति देनी है। तो शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देख के देंगे तो काम होगा। तो निवारण इसका यही है कि हमें उसको क्या समझना है, चाहे वो कोई भी संबंध है हमारा, हमें क्या देखना है उसको। जो बाबा बार बार मुरलियों में कहते कि बच्चे आत्मा देखो, तो एक तो उसको आत्मा देखना है। और किसका बच्चा है, वो परमात्मा का बच्चा है। तो जब परमात्मा का बच्चा देखकर उसको देखेंगे तो परमात्मा की शक्ति भी उसको मिलेगी। तो पहली बात तो वो आत्मा है, कई जन्मों के कई संस्कार लेकर आई है, उसके अपने संस्कार हैं, उसका कुछ पिछला अपना कार्मिक अकाउंट है। वो मेरे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से नहीं चल सकता। इसलिए पहले यह आत्मा का संस्कार समझना है, फिर वो परमात्मा का बच्चा है, ये हमें देखना है। और फिर उसमें स्वार्थ नहीं देखना। हम किसी एक के लिए नहीं मांग सकते,
फिर उसके बाद हमें अपनी वृत्ति को क्या करना है, बेहद। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युगल है, चाहे कोई संबंधी है। हम अगर बच्चे के लिए भी कह रहे हैं तो हम बाबा को सामने हर बच्चे के लिए संकल्प लें कि बाबा हर युवा, हर कुमारी, हर कुमार तेरा बच्चा बने, उनके अंदर पवित्रता के संकल्प आए और तेरे रास्ते पर चले। तो जब हम बेहद के लिए करेंगे तो हमारी हद की कामनाएं तो आपे ही पूरी हो जाएंगी ना। तो हमने जब युगल के लिए करें तो सब युगलों के लिए करें कि सारे युगल क्या हैं, लक्ष्मी नारायण ही है, सब बाबा के बच्चे पवित्र जोड़ियां हैं और बाबा के पवित्र परवर्ती मार्ग वाले हैं। तो अपना दूसरों का बंधन जब हम काटने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा बंधन तो आपे ही कट जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा ने हमें बेहद में रहना सिखाया है, हद में नहीं। तो किसी भी विकार को यूज नहीं करना और हद में नहीं जाना और आत्मा देखना है, तो हमारी सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सारे चलेंगे ज्ञान में। तो इसी वजह से बाहर वालों के साथ हम वो कर लेते हैं, इसलिए बाबा मुस्कुराते हैं। तो हम अब बच्चे इस बात का अटेंशन रखेंगे कि घर वाले अगर नहीं चल रहे तो उसके पीछे हो सकता है मेरा ही कोई ना कोई विकार काम कर रहा है। उस विकार पे अटेंशन रखेंगे तो सामने वाले का परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। अच्छा, ओम शांति।